ये ना होता तो फिर आपको तो कोई पैसा देने बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही गैर मकबूल किस्म के फैसले हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिए हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी मुआवनत कितनी हासिल थी मिफ्ता साहब को, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म जो है वो उन्होंने लिया है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतना ही उनके ऊपर हमने देखा कि आवाम की तरफ से आया, क्योंकि काफ़ी गैर मकबूल फैसले उन्होंने लिए। आपकी कितनी मुआवनत थी? और मिफ्ता साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया कि हुकूमत के पास तो 13 महीने हैं, मेरे पास टाइम कम है। तो उनके पास टाइम कम है तो कौन आ रहा है उनकी जगह? क्या आप उनको रिप्लेस करने वाले हैं? करता हूँ। बात यह है कि वो जाहिर है कि उन्होंने, मैंने देखा उनकी IBA में कराची में उन्होंने बातचीत की है और उनकी तकरीर वगैरह का तफसील मैंने पढ़ी है। बात यह कि नंबर एक बात यह है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सारा किया जरा PTI की गवर्नमेंट का था और अभी आप हमें छोड़ दें, IMF उसको एंडोर्स कर रहा है। नंबर वन, ये रिपोर्ट अब हमने तो नहीं लिखवा सकते ना जी, वो इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने एक आपका लेंडर है, सारी दुनिया में उसकी रिकग्निशन है, तो उसने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी है, क्योंकि वो वजूहात उसने बता दी है। जनरली मैं समझता हूँ कि अभी भी उन्होंने बड़ी शुगर कोटेड लैंग्वेज इस्तेमाल की है और दे हैव बीन वेरी पोलाइट, इट कुड हैव बीन वेरी कर्ट एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने लिखा है। नंबर दो ये कि जो महंगाई का अभी तूफान आया है, इसमें कई और एलिमेंट हैं, इसमें इंपोर्टेड एलिमेंट भी है। आपकी एनर्जी सारी इंपोर्ट होती है, उसका बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है इस महंगाई में। और तीसरी बात असल में ये है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन, यानी खान साहब ने उसके परखशे उड़ा दी, आमदनी बढ़ा नहीं सके। कहा था एक साल में, आपको याद होगा जलसे में इसाक डार, तुमने तो 5 साल में डबल किया, मैं एक साल में 4000 को 8000 अरब पे लेके जाऊंगा। किधर है वो 8000 अरब? यानी 3.5 साल में भी वहां नहीं पहुंच सके, एक साल बात की थी। आप जब अपनी आमदनी बढ़ा ना सकें, अखराजात कम ना कर सके, बल्कि उल्टा 35% बढ़ा दें, आमदनी आपका टारगेट हो ना, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप बोरो करेंगे। बोरो करने का मतलब है कि 5000 अरब से ज्यादा ये अपना साल छोड़ के गए हैं बजट डेफिसिट, which means कि you will borrow extra 5000 billion just to फाइनेंस बजट डेफिसिट। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, जानना मैं ये चाह रही हूँ कि मिफ्ता साहब ने कहा कि उनके पास टाइम कम है, तो आप आ रहे हैं उनकी जगह? मैं मिफ्ता साहब की वो जवाब दे रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना कि अब हम इसको कंटेन करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो महंगाई अगस्त की है वो 24% पे चली गई, अनफॉर्चुनेटली इट्स अराउंड 24%, तो सॉरी 27.3%। ये 1974-75 फिस्कल ईयर में इससे जरा कम थी, यानी ये इतनी मुद्दत के बाद ओवर 4 डेकेड्स ये इतनी ज्यादा है। लेकिन वो कहें कि इस हुकूमत का कसूर है, इस हुकूमत का कसूर नहीं है, मैंने रीजन बता दिए हैं। हाँ, अब हमें रुपए को स्टेबल करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस महंगाई में। अगर ये आज हाइपोथेटिकली, अगर ये, मैं समझता हूँ कि रुपया की कदर जो है वो कुछ स्पेकुलेटर्स ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करके खराब की हुई है। इसको 170-80 के दरमियान होता तो आज देखें कि आपकी कीमतें 1/3 के करीब वैसे ही, यानी आपकी महंगाई 8-9% वैसे ही कंट्रोल हो जाती। तो हमें अब एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट, हमें अब पूरी एफर्ट करनी है कि हम अपने तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको सीधी डायरेक्शन में लेके जाएं और उनको हम स्टेबिलिटी की तरफ लाएं, ताकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। जहां तक मिफ्ता साहब ने कहा कि हुकूमत का 13 महीने है, और महल उनका मतलब ये है कि हमारे आइन में लिखा है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 9, जिसके तहत वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हुए इस वक्त, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए या स्टेट मिनिस्टर बनने के लिए आपका पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी है। आपको स्टेटस दिया जा सकता है, लेकिन आप मिनिस्टर तभी हो सकते हो। वो एक क्लॉज है कि अगर इमरजेंसी में आप किसी को मिनिस्टर बनाना चाहे, अगर वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो 6 महीने तक हो सकता है। तो उन्होंने वो करीबन 10-11 अप्रैल को ओथ ली थी, तो वो 6 महीने तक तो फाइनेंस मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन उनसे काम जो है वो ये पार्टी के लिए लिया जा सकता है, और वो उसमें प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। जो हुकूमत है, यूनिटी गवर्नमेंट इस वक्त PMLN दूसरी पार्टी की, वो फैसला करेंगी। लेकिन पहले उनका हिंट इस तरफ होगा कि जी उनकी जो टर्म है वो करीबन अक्टूबर के मिडल से पहले। जी, वो उनका ये कहना कि मेरे पास टाइम कम है, यकीनन इसी तरफ इशारा था। एक तो डॉक्टर साहब आपकी खूबी ये है कि आप बहुत सारे हमारे सवाल जो है उसका जवाब अपने जवाब के अंदर ही शामिल कर लेते हैं। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि हम अब डिफ़ॉल्ट से तो के ख़तरे से तो निकल आए हैं, अब हमें श्रीलंका नहीं बनना है, जिसकी ख्वाहिश का इजहार जो है इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आप हमें ये बताइएगा कि कितना अरसा दरकार होगा कि ये जो हैंगिंग सोर्ड है ऑन आर नेक एज ए नेशन, इससे हमें निजात मिल जाए। मुख्तसर बस ये आखिरी पैगाम आप जी दे दीजिए। मैं समझता हूं कि ये एक डेंजर था, ये इमीडिएट नहीं था। नंबर 1, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ये डिफॉल्ट का डेंजर तब था कि अगर IMF प्रोग्राम 7th 8th रिव्यू ना होते
IMF हैंग करता और दूसरे अदारे जो है वो आपको कुछ ना देते और आपकी लाइबिलिटी जो है वो तो टाइम पे आपने पे करनी है अगले 12 महीने में, तो वो एक डेंजर था, दैट इज ओवर। सो इसीलिए IMF के प्रोग्राम का रिवाइवल जरूरी था, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ना, मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, तो ये कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं होगा। ये हमारी अपनी पॉलिटिकल क़यादत है। इमरान खान साहब, आप जरा उठाएं इनके पहले चंद महीने की विजिट्स अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जहां जहां ये गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। जी हम डेट ट्रैप में फंसे हैं, यानी एड्रेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को और कह रहे हैं हम डेट ट्रैप में फंसे हैं। वो पागल इन्वेस्टर होगा जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। सही बात है। और साथ आप ये भी कह रहे होते थे कि हम चोर हैं, मेरे मुल्क में तो सिर्फ हैं ही चोर, हम डाकू हैं। अच्छा, साथ बुखारी साहब, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, और मैं आपके तवज्जो से आपके ऑडियंस और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये हम अपने मुल्क को खुद बदनाम करते हैं, ताकि जो हमारा लेंडर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो पीछे हट के देखे, यार ये मुल्क का एक लीडर है, एक पार्टी का हेड है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि हम डेट ट्रैप में हैं। ओ भाई, जापान का डेट टू GDP 250% से ज्यादा है, अमेरिका का 110% GDP है, कोविड के बाद यूके का 100% से ऊपर चला गया। मैं आपको दर्जनों ममालिक तक की आप तक गिना सकता हूं जिनका 100% से ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि, और हम तो 80 और 90 के दौरान फंसे हुए थे, तो आप जाकर मुल्क को बदनाम करें, ये बंद करें घटिया सियासत। ये वैसी घटिया सियासत थी इमरान खान साहब की, जो उन्होंने जाते जाते ये लैंड माइन बिछाई और ऐसी चीजें कर दिया कि चले हुकूमत जाने, ये जाने, मुल्क श्रीलंका बनता है तो बने। हमें ये एटीट्यूड बदलना होगा। ये मुल्क है तो सबको, सबका यानी कोई इज्जत है, एहतराम है, कोई रिकग्निशन है। खुदा ना खासा मुल्क ना होगा तो कोई भी कुछ नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है, इसको जैसे आपने फरमाया कि आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये बड़ी क्लियरली इट्स ए चार्ज शीट अगेंस्ट द प्रीवियस गवर्नमेंट कि जी पाकिस्तान जो है, जो वर्चुअली इतना गंभीर यानी भंवर में फंस गया था कि जब इन्होंने देखा कि फरवरी में हुकूमत जाने वाली है, तो इन्होंने बहुत जल्दी में कुछ ऐसे एक्शन कर दिए जो कि मैं समझता हूं कि कोई भी प्रूडेंट और लॉयल जो अगर पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप हो तो वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो कहे जी हुकूमत जाती है जाए, मैं रहूं या ना रहूं, पाकिस्तान फर्स्ट, और पाकिस्तान को हमने बचाना है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा है बुखारी साहब कि ये रिपोर्ट क्राइटेरिया बता रही है कि जी दो जो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं, एक हमारे स्ट्रक्चरल जो है वो बेंचमार्क्स होते हैं। ये इस प्रोग्राम का खासा है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और ये फिर हर क्वार्टर में रिव्यू होती हैं। एक होता है हमारा नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, और वो जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व, इसलिए उसकी बहुत जरूरत है कि हम जो डोमेस्टिक डेट तो अपना सर्विस कर सकते हैं, लेकिन नेट जो हमारा एक्सटर्नल डेट है डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में, रुपयों के अलावा जो डेट है दूसरे मुल्कों का, वो हमें करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। इसलिए हमेशा हर एक IMF के प्रोग्राम में इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस होता है कि जी नेट इंटरनेशनल रिजर्व टारगेट्स होते हैं कि आपको कितने, और उसके पीछे ये एक वर्किंग होती है कि आपकी प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट्स अगले क्वार्टर की और फिर एक साल की क्या होंगी, आपकी रेमिटेंसेस कितनी एक्सपेक्टेड हैं जो आएंगी, आपके जो इंपोर्ट्स कितनी होंगी, और फिर आपका कोई अगर कैपिटल रिसीट है, अगर आपने कोई, ये सारी तफसील से हम फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो IMF के साथ वर्किंग करती हैं।